अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे। शहर की चकाचौंध, दोस्तों की बधाइयां और रिश्तेदारों का शोर सब पीछे छूट चुका था। अर्जुन और मीरा ने सोचा था कि शादी के बाद कुछ दिन गांव में बिता जाएं, ताकि अर्जुन अपने पुश्तैनी घर को देख ले और मीरा भी गांव का अनुभव कर सके। भदोही और बनारस के बीच बसा एक पुराना गांव मीनापुर, जहां अर्जुन बचपन में कुछ ही बार गया था। अर्जुन अभी 18-19 साल का था ही कि उसके पिता का देहांत हो गया था। चूंकि उसके पिता शहर में ही काम करते थे, इसलिए उसकी मां शहर में ही बस गई थी। लेकिन गांव का मकान अब भी खड़ा था, पर वीरान, पुराना, लेकिन अपनी पहचान लिए हुए था। अर्जुन और मीरा ने मिलकर सामान पैक किया और गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। शादी की खबर पहले ही आ चुकी थी और हर कोई नए दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक था। मीरा गांव के खुले आसमान, खेतों और तालाब को देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि गांव का अनुभव अच्छा रहेगा। लेकिन अर्जुन ने गौर किया कि शाम ढलते ही गांव के लोग बेचैन से हो जाते थे। अंधेरा होने के बाद पूरे गांव में सनसनाटा और सड़कें सूनी हो जाती थी। बच्चे तक घर से बाहर खेलने नहीं निकलते थे। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया कि ये लोग रात को ऐसे डर क्यों जाते हैं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबूजी, रात के वक्त इस इलाके में घूमना ठीक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शिवपुर रोड पर एक भूतिया बस निकलती है और जो भी उस बस में चढ़ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मीरा हंस पड़ी। दादाजी, ये सब अंधविश्वास होगा। आज के जमाने में भी भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं आप लोग? बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन के गांव का मकान बहुत बड़ा था, किसी हवेली की तरह, लेकिन सुनसान भी था। उस रात जब अर्जुन और मीरा सोने गए तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बाहर आंगन में चल रहा हो। हवा का शोर अलग था, लेकिन इन आवाजों में कदमों की थप-थप थी। मीरा डर गई और अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने सोचा कि घर में चोर घुस गया, तो वो जल्दी से बाहर गया, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। बस एक टूटी चारपाई, सूखा कुआं और पेड़ की शाखाएं थी। अर्जुन ने मीरा को दिलासा दिया, तुम्हें आदत नहीं है ना, गांव में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन अर्जुन खुद भीतर से बेचैन था, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हुआ था। अगले दिन अर्जुन को गांव के एक और बुजुर्ग ने एक औरत की कहानी सुनाई। 20 साल पहले एक बस थी, शिवपुर बस सर्विस। एक रात एक बस सड़क पर जा रही थी कि अचानक उसमें आग लग गई। कोई भी यात्री जिंदा बच ना सका। तब से उस हादसे के बाद से हर अमावस की रात एक बस उस सड़क पर निकलती है और कहते हैं उस बस को अब एक डायन प्रेतनी चलाती है, और जो भी इंसान उस रात बस के अंदर बैठता है वो उस डायन की कैद में फंस जाता है और वापस कभी लौटकर नहीं आता। मीरा ने यह सुना तो कांप गई, लेकिन अर्जुन को यह सब पत्रकारिता की कहानी लगी। उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद अमावस की रात उस सड़क पर जाके देखे कि ये कहानी सच है या सिर्फ एक अफवाह। कुछ दिन बीते और वो समय भी आ गया। आज अमावस का दिन था। उस दिन पूरा गांव हद से ज्यादा सहमा हुआ था। गांव के लोग दरवाजे पहले ही बंद कर चुके थे। रात होने वाली थी, 12 बजने वाला था। तभी अर्जुन ने मीरा से कहा, आज हम सच जानेंगे, ये बस की कहानी असली है या झूठ। मीरा ने अर्जुन को मना किया, नहीं अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे मीरा को झुकना पड़ा। दोनों पति पत्नी बिना किसी को खबर किए रात को शिवपुर रोड की तरफ निकल पड़े। पूरी सड़क वीरान थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से लाल पीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। रोशनी देखते ही मीरा का हाथ कांपने लगा और मीरा ने कहा, अर्जुन, लगता है ये वही बस है। बस धीरे धीरे पास आती गई। उसकी हेडलाइट्स आग जैसी लाल थीं। खिड़कियों के पीछे धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये सभी वही प्रेत थे जिन्हें उस डायन ने कैद कर लिया था। उनमें से कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था और कोई खून से लथपथ था। बस आकर उनके सामने रुकी
दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक भयानक आवाज आई, आओ बैठो, सफर काफी लंबा है। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें ऐसी गूंज थी कि जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मीरा की आंखें फटी रह गईं। उसने बस की खिड़की से देखा तो अंदर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और होठों से खून टपकता हुआ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस में बैठी वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सामने खड़ी बस अपने आप हिल रही थी, जैसे उसमें सैकड़ों लोग बैठे हों, लेकिन भीतर से कोई शोर नहीं आ रहा था। सिर्फ बस का इंजन गड़गड़ा रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि उस इंजन से धुएं की जगह काली धुंध निकल रही थी, जो हवा में फैलकर गायब हो जाती। डर के मारे मीरा रो पड़ी और बोली, अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अर्जुन भी डर चुका था, लेकिन उसका पत्रकार वाला जिज्ञासु मन उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने मीरा से कहा, अगर हम अब भागे तो ये राज कभी नहीं खुल पाएगा। बस कुछ देर अंदर देखते हैं और तुरंत बाहर आ जाएंगे। बस का दरवाजा आधा खुला था। काली धुंध के बीच अंदर की सीटें धुंधली सी दिख रही थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और पहला कदम बस की सीढ़ी पर रखा। सीढ़ी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसके पैरों में सिहरन दौड़ गई। मीरा कांपते हुए अर्जुन के पीछे पीछे चढ़ गई। बस के भीतर घुसते ही एक तेज बदबू आई, जैसे जले हुए मांस और मिट्टी का तेल मिला हो। मीरा ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। सीटें भरी हुई थीं, लेकिन उनमें बैठे लोग अजीब थे। कोई बिना सिर के बैठा था, किसी के कपड़े जले हुए थे, कोई खून से भीगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब ये कि उन सब की आंखें बंद थीं, जैसे वो गहरी नींद में हों। बस की लाइट टिमटिमा रही थी, कभी लाल, कभी पीली, कभी पूरी अंधेरी। अर्जुन धीरे धीरे कैमरे से शूट करने लगा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल धुंध ही धुंध था। तभी पीछे से आवाज आई, बैठो, सफर शुरू हो चुका है। अर्जुन और मीरा ने पलट कर देखा। बस की ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत। उसकी हड्डियों जैसी पतली उंगलियों से वो स्टीयरिंग पकड़कर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने खुरदुली आवाज में कहा। मीरा ने अर्जुन का हाथ दबा लिया। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से मुस्कुराया और बोली, लोग मुझे डायन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब सिर्फ मुसाफिर हैं जिन्हें कभी उनकी मंजिल नहीं मिलती। तभी बस अचानक झटके से चल पड़ी। बाहर का दृश्य अजीब हो गया। खिड़की से झांकते हुए अर्जुन ने देखा कि सड़क कहीं गायब हो चुकी थी। अब बस के दोनों तरफ घने जंगल थे। पेड़ हवा में हिल नहीं रहे थे, बल्कि झुककर बस को देख रहे थे, मानो जिंदा हों। मीरा कांपते हुए बोली, अर्जुन, ये सड़क हमारे गांव की नहीं है, हम कहां जा रहे हैं? बस के यात्री अब धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, सिर्फ सफेद, बिना पुतली के। वो सब एक साथ अर्जुन और मीरा की तरफ देखने लगे। अर्जुन का गला सूख गया। तभी अचानक बीच की सीट से एक यात्री उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े जल चुके थे, चेहरे की आधी खाल झुलस गई थी। वो डगमगाते कदमों से अर्जुन के पास आया और बोला, पानी, मुझे पानी दो। उसकी टूटी हुई आवाज निकली। अर्जुन घबरा गया और बैग से बॉटल निकाली, लेकिन जैसे ही उसने पानी उस यात्री को दिया, यात्री का चेहरा भयानक रूप से बिगड़ गया। उसने बॉटल झपट कर फेंक दी और चीखते हुए बोला, पानी नहीं हमें नारा था, पानी में जहर था, सबको मार दिया। और अचानक वो यात्री अर्जुन की आंखों के सामने राख बनकर बिखर गया। मीरा चीख उठी और अर्जुन से लिपट गई। ड्राइवर सीट पर बैठी डायन ने जोर से ठहाका लगाया और बोली, ये सब मेरे मेहमान हैं, यहां कोई नहीं बचता, तुम दोनों भी अब मेरे साथ रहोगे। बस तेजी से अंधेरे जंगल के बीच दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर से काले साए दौड़ते दिखते, जैसे कोई बस का पीछा कर रहा हो। मीरा कांपते हुए बोली, अर्जुन, हमें उतरना होगा अभी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो सीमेंट से चिपका हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, भागने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी राख बन जाओगे। अर्जुन और मीरा ने पलट कर देखा।
अब सारे यात्री खड़े थे, बिना आवाज, बिना हरकत, बस आंखें फाड़कर उन्हें घूरते हुए। उनकी सांसों से ठंडी धुंध निकल रही थी। अर्जुन और मीरा अब बस में फंस चुके थे। बाहर लौटने का कोई रास्ता नहीं। डायन की हंसी पूरे बस में गूंज रही थी और बस अंधेरे जंगल के बीच कहीं गुम होती चली जा रही थी। हर यात्री की खाली सफेद आंखें अर्जुन और मीरा पर टिकी हुई थीं। दोनों पति पत्नी बस की पिछली सीट पर बैठकर कांप रहे थे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, अगर हम यहीं बैठे रहे तो ये हमें भी मार देंगे, कुछ करना होगा। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार सामने बैठी डायन की लाल आंखें उसके होश छीन लेती थीं। तभी अचानक अर्जुन के कानों में किसी की धीमी आवाज पड़ी, तुम यहां से बच सकते हो। अर्जुन चौंका। उसने चारों ओर देखा। उसके बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में मानो कोई इंसानियत बची हुई थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम सुशीला है। मैं भी कभी इस गांव की हुआ करती थी, लेकिन उस हादसे में मैं भी मर गई और मेरी आत्मा अब तक चैन नहीं पा सकी है। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये बस, ये लोग, ये सब आखिर है क्या? सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे, जो तुरंत धुएं में बदल गए। वो बोली, 20 साल पहले की बात है। उस रात हमारी बस बनारस से लौट रही थी। आधी रात को अचानक सड़क पर बस में आग लग गई। सब लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। कहा जाता है आग खुद नहीं लगी थी, किसी औरत ने बस को श्राप दिया था। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, श्राप? किस औरत ने? सुशीला ने धीरे से गर्दन घुमाई और सामने बैठी ड्राइवर को दिखाया। वही डायन, उसका असली नाम कमला है। धीरे धीरे सुशीला की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। कमला कभी इस गांव की थी, खूबसूरत, जवान, लेकिन अकेली। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। गांव वाले उस पर शक करते थे, कहते थे कि वो औरत मनहूस है। लोग उसे ताना मारते और गालियां देते थे। एक दिन गांव के कुछ शराबी मर्दों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। कमला चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उल्टा गांव वालों ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। अपमानित होकर कमला ने खुद को आग लगा ली और मरते मरते गांव को श्राप दे दिया कि तुम सब भी जलकर मरोगे, तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी राख बन जाएगी। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद वही हुआ। उस रात कमला ने इस बस को अपनी कब्जे में ले लिया। आग बस में फैली और सारे यात्री जलकर मर गए। तब से हर अमावस की रात ये बस निकलती है और नए शिकार तलाशती है। मीरा सिसकने लगी और बोली, मतलब अब हम भी फंस गए, इस बस के शिकार हो गए? तभी सुशीला ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो कमला की आंखों में मत देखना, उसकी आंखें तुम्हें अपना बना लेंगी। बस अब और तेज दौड़ रही थी। बाहर जंगल और घना होता जा रहा था, लेकिन पेड़ अब इंसानों जैसे लग रहे थे। उनकी टहनियां हाथों की तरह हिलती और बस को पकड़ने की कोशिश करती। अचानक बस के अंदर से शोर गूंजा। सभी यात्री एक साथ बड़बड़ाने लगे, आग, आग, बचाओ, बचाओ। पूरा माहौल जलती हुई चीखों से भर गया। मीरा ने कान बंद कर लिए। अर्जुन ने देखा यात्रियों की शरीर से फिर से धुआं और लपटें उठने लगी, जैसे वो हर रात जलने की सजा भुगतते हों। और उधर डायन कमला ठहाका मारकर हंस रही थी और बोली, ये मेरी आत्माएं हैं, हमेशा मेरे साथ जलेंगी, और अब तुम दोनों भी। अचानक दो जले हुए यात्री उठकर अर्जुन और मीरा की ओर बढ़े। उनके हाथ झुलस गए थे, मगर ताकत ऐसी थी कि बस की सीटें तोड़ते हुए चल रहे थे। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, वो बड़बड़ाते हुए बोले। मीरा चीख पड़ी। अर्जुन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से एक यात्री पर मारी। रॉड उसके शरीर से आर पार हो गई, लेकिन खून की जगह धुआं निकला। यात्री फिर भी खड़ा रहा और भी पास आ गया। तभी सुशीला की आवाज आई। उसने चिल्लाकर कहा, उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, बस की घंटी बजाओ, तभी वे रुकेंगे। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे घंटी कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी नजर ड्राइवर सीट की जगह गई। उसी सीट के पास एक पीतल की पुरानी घंटी लटक रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा। मीरा उसके पीछे पीछे थी। अर्जुन ने कूदकर घंटी उठा ली, और जैसे ही अर्जुन ने पूरी ताकत से घंटी बजाई, बस का पूरा माहौल ही बदल गया। घंटी की आवाज गूंजते ही यात्री वहीं रुक गए।
उनकी आंखों से निकलती सफेद चमक बुझ गई। वे सब अपनी सीटों पर लौटकर फिर से मृत समान बैठ गए। तभी डायन कमला ने चीख मारी, किसने कहा तुम्हें ये छूने को? कौन है जिसने तुम्हें इसके बारे में बताया? अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन सुशीला वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी सीट खाली थी। कमला की आंखें आग की तरह जल उठीं। वो गरज कर बोली, तुम्हें मेरी कैद से कोई नहीं बचा सकता। बस अब और तेज दौड़ने लगी। अर्जुन और मीरा अब समझ चुके थे कि इस भूतिया सफर का हर यात्री कैदी है और कमला उनकी रक्षक नहीं बल्कि जल्लाद है। लेकिन उस वक्त सवाल यह था कि क्या इस भूतिया सफर से बच निकलने का कोई रास्ता है? घंटी की आवाज थम चुकी थी। बस के अंदर फिर से सन्नाटा था। यात्री निर्जीव पुतलों की तरह अपनी जगह बैठे थे, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठी कमला की आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल और खतरनाक चमक रही थीं। अर्जुन और मीरा बस के बीच की सीट पर खड़े थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन को लग रहा था जैसे उसकी छाती फट जाए। कमला धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके लंबे बाल जमीन तक घिसटते हुए फैल गए। उसने हाथ उठाया और पूरी बस हिलने लगी। मेरी कैद से कोई नहीं बच सकता। जो भी इस बस में आता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। उसके इतना बोलते ही खिड़कियों से बाहर का जंगल अचानक बदलने लगा। पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर इंसानों की आकृतियां लेने लगे। उनकी शाखाएं हाथों की तरह हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति ही कमला के नियंत्रण में हो। मीरा कांपते हुए बोली, अर्जुन जल्दी कुछ करो वरना ये हमें मार डालेगी। तभी बस की छत से एक अजीब सी रोशनी फैली। अर्जुन ने देखा, पूरा माहौल बदल गया। अब वो उसी रात में था जब हादसा हुआ था। बस यात्रियों से भरी हुई थी। हंसी ठिठोली हो रही थी। अचानक किसी ने चिल्लाया, आग आग लग गई। लपटें चारों ओर फैल गईं। यात्री दरवाजे और खिड़कियों की तरफ भागे, लेकिन सब बंद थे। बाहर गांव वाले खड़े थे, लेकिन कोई भी पानी नहीं ला रहा था। कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि सब बस तमाशा देख रहे थे। उसी लपटों के बीच एक औरत खड़ी थी। वो कमला थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में बदले की भावना। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब ने मेरी इज्जत छीनी, मुझे अपमानित किया। अब जलो जलो उसी आग में जिसकी चिंगारी तुमने लगाई थी। और तभी पूरी बस आग के गोले में बदल गई। अर्जुन ने आंखें झपकीं और वो फिर से भूतिया बस में था। मीरा कांपते हुए बोली, तुमने भी वो देखा ना, ये हादसा, ये औरत? अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि कमला सिर्फ डायन नहीं बल्कि एक अपमानित औरत की आत्मा है जिसने पूरे गांव और बस को अपने श्राप में बांध लिया है। कमला उनकी ओर बढ़ी। अब तुम दोनों भी मेरी कैद में रहोगे। तुम्हारी आत्माएं मेरी बस की सीट पर बैठेंगी और हर अमावस को मेरी पीड़ा में जलेंगी। उसके नुकीले नाखून लंबे हो गए जैसे लोहे की छड़ें हों। अर्जुन ने मीरा को पीछे किया और बोला, तुम्हें जो करना है मुझसे करो, मीरा को छोड़ दो। कमला ठहाका मारकर हंसी और बोली, तुम्हें लगता है मैं किसी को छोड़ दूंगी? ये बस सबको निगल लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द हो या औरत, सब जलेंगे। अचानक पीछे से वही औरत सुशीला फिर दिखाई दी। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। वो बोली, अर्जुन अगर सच में बचना चाहते हो तो कमला के अतीत को पहचानो, उसके श्राप को तोड़ना होगा। ये बस तभी खत्म होगी जब कोई उसे सच्चाई का आईना दिखाएगा। अर्जुन ने चीख कर पूछा, आईना? कहाँ है वो आईना? सुशीला ने अपनी जली हुई हथेली उठाई और इशारा करते हुए बोली, कमला का घर इस बस की छाया में अब भी बसा है। उसी घर में एक आईना है जिसमें उसका असली रूप कैद है। अगर वो आईना उसके सामने टूट गया तो उसका श्राप भी टूट जाएगा। इतना कहकर सुशीला धुएं में बदल गई। अचानक बस झटके से मुड़ी और रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंधेरा था, लेकिन दूर एक टूटा फूटा घर दिखाई दे रहा था। कमला की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। वो बोली, आओ आओ, तुम्हें वही दिखाती हूं जो तुम देखना चाहते हो।
बस से उतरते ही अर्जुन और मीरा को लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ धुंध, टूटी फूटी झोपड़ियां और बीच में एक कच्चा मकान। वही मकान था, कमला का पुराना घर। मकान के दरवाजे पर काले धब्बे थे, मानो कभी वहां आग लगी हो। भीतर कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा में कराहटें गूंज रही हैं। कमरे की दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने आग से बचने के लिए दरवाजा पीटा हो। मीरा कांप कर बोली, अर्जुन, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन अर्जुन को पता था कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने हर कमरे को टटोलना शुरू किया। अचानक एक कोने में धूल से ढका हुआ पुराना आईना रखा था। उसका शीशा काला पड़ चुका था, लेकिन उसमें हल्की सी चमक अब भी थी। जैसे ही अर्जुन ने आईना उठाया, कमला दरवाजे पर प्रकट हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और दांत खून से सने थे। छूना भी मत उस आईने को, उसने गरज कर कहा। लेकिन अर्जुन ने जल्दी से आईना उसकी ओर मोड़ दिया। कमला की चीख गूंज उठी। आईने में उसका असली चेहरा दिखा, एक बेबस औरत का चेहरा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैं बदला लेना चाहती हूं, मुझे मत दिखाओ मेरी असली हालत। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यही तुम्हारा सच है, तुम औरत थी, तुम्हें धोखा मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोषों को जलाती रहो। कमला चीखते हुए पीछे हटी। अचानक पूरा घर हिलने लगा, आईने में दरारें पड़ गईं। कमला की चीख और भी तेज हो गई। अर्जुन और मीरा समझ गए अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह था कि क्या आईना टूटेगा और श्राप खत्म होगा, या फिर वो दोनों भी राख बनकर इस बस के अगले मुसाफिर बन जाएंगे। अर्जुन के हाथ में थमा पुराना आईना चमक रहा था। उसकी सतह पर दरारें फैल रही थीं, मानो वो भी इस श्राप की पीड़ा झेलते झेलते टूटने को तैयार हो। कमला दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए करा रही थी, रुको, इसे मत दिखाओ, ये आईना मुझे कमजोर कर देगा। लेकिन अर्जुन और मीरा अब पीछे हटने वाले नहीं थे। धीरे धीरे आईने में कमला की परछाई बदलने लगी। अब वो खूंखार डायन नहीं दिख रही थी, बल्कि एक साधारण गांव की लड़की थी। गोरा चेहरा, आंखों में सपने। उसके हाथ में दुल्हन की चुनरी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही आईना कांपा, उसकी परछाई बदल गई। वही दुल्हन अब रो रही थी, उसके कपड़े फटे, शरीर पर खून और जलने के निशान। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मीरा, यही इसका सच है। ये कभी किसी की बहू थी, किसी की बेटी, किसी की पत्नी। मीरा की आंखें भर आईं। वो बोली, अर्जुन, इसे इंसानियत दिखाओ, शायद यही श्राप तोड़ने का तरीका हो। लेकिन कमला का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और चीखते हुए बोली, नहीं, मैं दया नहीं चाहती, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। अचानक मकान की छत टूट गई और काले पंखों जैसी चीजें अंदर भरने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि मीरा जमीन पर गिर पड़ी। कमला की आंखों से अब खून टपक रहा था। उसके नाखून बढ़कर जमीन में धंस गए। तुम दोनों अब कभी इस गांव से जिंदा नहीं निकल पाओगे। कमरे के कोनों से सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। ये वही लोग थे जो उस बस हादसे में मारे गए थे। उनकी जलती हुई आंखें, राख से ढके शरीर, चीखों से गूंजता माहौल। वे सब अर्जुन और मीरा की ओर बढ़ने लगे। मीरा डर से चीख उठी, नहीं अर्जुन, ये हमें भी अपने साथ खींच लेंगे। अर्जुन ने आईना ऊपर उठाया और बोला, सुनो सब लोग, मैं जानता हूं तुम सबको धोखे से जलाया गया था, लेकिन कमला तुम्हें मुक्ति नहीं दे रही, वो तुम्हें अपने साथ बांध रही है। अचानक आत्माएं एक पल के लिए रुक गईं। उनके चेहरे पर उलझन थी। तभी कमला गरज कर बोली, चुप ही हो जाओ, इन्हें मत सुनो, ये बस का मुसाफिर है, ये भी तुम्हारी तरह राख बनेगा। लेकिन तभी आईना और तेज चमकने लगा। उसमें से सुनहरी प्रकाश की किरणें निकली और सीधा कमला पर पड़ी। वो चीखते हुए पीछे हटी, आह, ये आग, ये रोशनी, मुझे मत जलाओ। मीरा ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन, जोर से बोलो, सच को बाहर आने दो। अर्जुन ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, कमला,
तुमसे गलती हुई थी, तुम्हें अपमानित किया गया, लेकिन निर्दोषों को मारकर तुम खुद भी उसी अंधेरे में गिर गईं। यही तुम्हारा सच है। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। आईने की दरार अचानक और गहरी हो गई। कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें और भी भयानक हो गईं। नहीं, मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं। अचानक जोरदार धमाका हुआ। आईना पूरी तरह टूट के चकनाचूर हो गया। उसके टूटते ही कमरे में एक भयानक विस्फोट हुआ। चीखों की गूंज और हवा का तूफान सब थम गया। कमला की देह जलने लगी। उसकी परछाई धुएं में बदल गई। उसके चेहरे पर अब दर्द ही दर्द था, क्रोध नहीं। आखिरी बार उसने अर्जुन और मीरा की ओर देखा और बोली, काश किसी ने उस रात मेरी आवाज सुनी होती। और फिर वो राख बनकर गायब हो गई। घर बिल्कुल शांत हो गया। जलती हुई आत्माएं भी धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गईं। मीरा रोते हुए अर्जुन के गले लग गई। क्या ये सच में खत्म हो गया? अर्जुन ने चारों ओर देखा। घर अब पूरी तरह खामोश था। शायद, लेकिन हमें यकीन तभी होगा जब हम इस गांव से बाहर निकल पाएं। दोनों घर से बाहर निकले। सामने वही भूतिया बस खड़ी थी, लेकिन इस बार वो जलती हुई नजर नहीं आ रही थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। ड्राइवर की सीट खाली थी, अंदर कोई यात्री नहीं था। मीरा ने कांप कर कहा, क्या हमें इसमें बैठना होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, यही रास्ता है बाहर निकलने का। दोनों बस में बैठे। बस अपने आप धीरे धीरे चल पड़ी। इस बार खिड़कियों से बाहर वही पुराना रास्ता दिख रहा था। हरे भरे पेड़, पगडंडी और दूर शहर की हल्की रोशनी। मीरा ने राहत की सांस ली और बोली, अर्जुन देखो, हम सच में गांव से बाहर निकल आए।